देखें, पाकिस्तान में जैसे ही बच्चा अपने स्कूल की मिडिल क्लासेस की एजुकेशन कंप्लीट करता है, उसके लिए और उसके पेरेंट्स के लिए बहुत टफ चॉइस आ जाती है सामने कि क्या उन्हें मैट्रिक चूज़ करना चाहिए या ओ लेवल चूज़ करना चाहिए। देखें, ये दिस इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन एंड दिस डिसीजन हैज़ फार फेस्ट कॉन्सिक्वेंसेज, बिकॉज ये डिसीजन जो है वो आगे जाके डिसाइड करेगा कि आपके बच्चे को किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, किस तरह के कैरियर पाथवे को वो आगे जाके एक्सप्लोर कर सकता है। तो इसलिए मैट्रिक वर्सेस ओ लेवल की जो डिबेट है वो बहुत सारे सालों से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। वाई? बिकॉज ऑनेस्टली देयर इज़ नो परफेक्ट आंसर कि शुड यू चूज़ मैट्रिक या शुड यू चूज़ ओ लेवल। आज की वीडियो में मैं आपके सामने दोनों साइड्स की एडवोकेसी रखता हूँ और ये बताता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान में आगे जॉब करनी है या आपने फॉरेन एजुकेशन की तरफ जाना है, अब्रॉड अगर आप अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो क्या आपके लिए सिस्टम बेहतर रहेगा? शुड यू गो विद मैट्रिक और शुड यू स्टिक विद ओ लेवल्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट वे? तो फिर इसके बाद एक फर्दर मसला ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ओ लेवल करने के बाद ए लेवल को आगे परसू नहीं करते, बल्कि उसके बजाय इंटरमीडिएट में एडमिशन ले लेते हैं। दे गो फॉर FSC। वाई? बिकॉज दे नो दे हैव टू टेक एडमिशन इन देयर लोकल एजुकेशन सिस्टम, और वहाँ पे अगर वो ए लेवल्स करते हैं तो उसके बाद जो उनकी इक्विवेलेंसी बनती है उसमें दे लूज देयर ए लेवल परसेंटेज, ठीक है, दे लूज देयर ए लेवल ग्रेड्स। और इक्विवेलेंसी में जो मैट्रिक के बाद FSC जिस बच्चे ने की होती है वो वहाँ पे गेम में ऊपर हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो जो जितने हमारे पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ओ लेवल ए लेवल की एजुकेशन दी जा रही है, ये तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। और इसमें पेरेंट्स, टीचर्स की और एजुकेशन सिस्टम की भी कोलैबोरेशन होनी चाहिए टू मेक श्योर कि मैट्रिक हो, FSC हो, ओ लेवल हो या ए लेवल हो, सबके जो मार्क्स, ग्रेड्स हैं वो इक्वली ऑन अ बैलेंस स्केल जो है वो मेजर किए जाए, ठीक है। उसमें जिसे कहते हैं ना, कोई भी करप्शन ना हो, कोई भी जो है वो मेरिट पे आने वाला बच्चा जो है वो किसी अनफेयर कन्वर्जन की वजह से या किसी मैथमेटिक्स की का शिकार ना हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले बात करें कि जी मैट्रिक कौन से बच्चे करते हैं या कौन से बच्चे हैं, विच आर द स्टूडेंट्स हु शुड गो फॉर मैट्रिक। देखें, अगर आप पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, if you want to get admission into a top notch medical college or engineering university, if you want to go for MD CAT or ECAT, then you have to go for मैट्रिक, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आज जो मैट्रिक का सिस्टम है वो आपको पता है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग वाला नहीं है, ठीक है। हमारा जो मैट्रिकुलेशन वाला सिस्टम है उसमें फ्लॉज हैं, ठीक है, वी हैव टू एडमिट इट। इसमें बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, इसमें वो रोट लर्निंग चलती है, जिसे कहते हैं ना रटा सिस्टम चल जाता है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा रीडिंग एबिलिटीज़ पे, कॉम्पिटेंस पे, एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग पे जोर नहीं दिया जाता। अगर आपकी मेमोराइजेशन अच्छी है, आपके पास रोट लर्निंग एबिलिटीज़ हैं, आपके पास लिखने वाली जिसे कहते हैं ना शीट, आंसर शीट भरने वाली कैपेसिटी है, तो आप जो है सिस्टम में से निकल सकते हैं, यू कैन मेक योर वे थ्रू। लेकिन इसके मुकाबले में जो ओ लेवल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स चेक होती हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैट्रिक और ओ लेवल का जो सिस्टम है उसमें भी मैं आपको डिफरेंस बता दूँ कि जो मैट्रिकुलेशन हमारा सिस्टम है इसमें एनुअल पेपर होते हैं जो बोर्ड के अंडर होते हैं, ठीक है, जबकि ओ लेवल्स में बाई एनुअल जो है वो पेपर्स ग्रेड होते हैं। अच्छा, मैट्रिकुलेशन में जो ग्रेड्स हैं बच्चों के वो A+ से लेके F तक होते हैं, जबकि ओ लेवल्स में जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो A* से लेकर E तक है, ठीक है। जो आपका मैट्रिक जैस्कुलेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि बोर्ड के अंदर आता है, लेकिन दूसरी तरफ जो ओ लेवल है, ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटेड विद GCE, जिसको हम कहते हैं जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन। अच्छा, वापस कमिंग बैक टू माय पॉइंट, जो मैं आपको बता रहा था कि जो बच्चे पाकिस्तान में रहते हुए मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए मैट्रिकुलेशन वाला सिस्टम ही बेहतर रहता है। तो फिर ओ लेवल वाला सिस्टम किन के लिए बेहतर रहेगा? देखें, ओ लेवल वाला सिस्टम उन बच्चों के लिए ज़्यादा सूटेबल है, फीजेबल है, जो बच्चे वेरियस फील्ड्स लाइक फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़ और साइकोलॉजी वगैरह को में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, बिजनेस को परसू करना चाह रहे हैं, उन बच्चों के लिए ओ लेवल ठीक है। उसके बाद फिर इसके अलावा ये भी कि जो बच्चे फॉरेन एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, जो बच्चे जो हैं वो ओ लेवल करने के बाद या ए लेवल करने के बाद ओवरसीज यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप्स के लिए जो है वो ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते हैं, कनाडा जाके पढ़ना चाहते हैं, USA UK की यूनिवर्सिटीज़ में जो है अपनी फर्दर एजुकेशन और ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए फिर ओ लेवल बेहतर है। वाई? बिकॉज ओ लेवल जो है इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, ठीक है, जबकि जो हमारा लोकल मैट्रिकुलेशन सिस्टम है ये इसकी इतनी वाइडर एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन जो ओ लेवल इट इज़ ग्लोबली एक्सेप्टेड। तो फिर वो बच्चे जो ओ लेवल और ए लेवल करके कॉन्सिक्वेंटली बाहर जा रहे हैं, उनके वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडजस्ट होने के और स्कॉलरशिप जीतने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे टोटली जो है वो रिसर्च बेस्ड और टेक्निकल स्किल्स और आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है वो जज की जाती हैं। तो वो हमारे ओ लेवल के एग्जामिनेशन सिस्टम के अंडर से जो बच्चे गुजर के जाते हैं ना, उनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक मसला है वही जो मैं आपसे एक डिस्कस करना है, वो ये है कि इसमें फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत ट्रिकी है, ठीक है, इसको आप भी किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ओ लेवल जो है वो एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक बहुत कॉस्टली है,
ठीक है। इसमें आपको प्राइवेट ट्यूटरिंग अलग से करवानी पड़ती है बच्चों को, वो उसके बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं। फिर रफली एटलीस्ट जो है वो आपके हर मंथ जो ओ लेवल की बुक्स हैं वो बहुत कॉस्टली हैं, बिकॉज फिर आपका ग्रेडिंग सिस्टम इंटरनेशनल है, ठीक है। एग्जामिनेशन की फीस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होंगी, टेक्स्ट बुक आपकी इंपोर्टेड आ रही हैं, ठीक है, बाहर से बन के, तो उनकी भी ज़ाहिर है फिर प्राइसेज जो है वो डबल हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू आपकी जो मेट्रिकुलेशन सिस्टम और इंटरमीडिएट की जो टेक्स्ट बुक्स हैं जो लोकल आपके बोर्ड्स की चलती हैं। तो ये जो है एक फाइनेंशियल सिचुएशन भी है कि जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो ही ओ लेवल की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे जिनकी फाइनेंशियली सिचुएशन थोड़ी टाइट है वो जो है वो फिर ऑब्वियसली दे विल हैव टू गो टुवर्ड्स मैट्रिकुलेशन, ठीक है, इवन इफ दे डोंट वांट टू। तो एक बात ये है। अच्छा, अब सवाल ये है कि कौन सी इन दोनों में से साइड है जो बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से वेल इक्विप्ड करती है आगे फर्दर एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। देखें, जैसे वही बात है गेन कि हमारी जो मैट्रिकुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स पे जोर नहीं दिया जाता। मकसद होता है कि बस एक सिलेबस बच्चों को प्रोवाइड कर दो और बच्चे उसको जिस तरीके से भी मेमोराइजेशन के साथ रट्टा मार के जो है वो उनको बस वो लीनियट मार्किंग होती है और उनको जो है वो मार्क्स दे दिए जाते हैं। जबकि ओ लेवल में जो है वो आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए जाते हैं, आपको गो थ्रू करना पड़ता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन स्किल्स डिवेलप की जाती हैं और उसके नतीजे में फिर उसका जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो फिर उतना टफ होता है। उसमें बच्चे के हायर ग्रेड्स लेने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। वही सिर्फ लेगा जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा। तो ऐसे में क्या है कि जो बच्चा उस ओ लेवल ए लेवल के सिस्टम में से गुजर के आ रहा है ना, उसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, पैशन, डेडिकेशन और जिसे कहते हैं ना स्किल्स वो डेवलप होती हैं जो उसको आगे एकेडमिक जर्नी में बहुत फ़ायदा देती है। और उसके मुकाबले में जो बच्चा मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट में से होकर आया होता है वो उसके अंदर उतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की और कॉम्पिटेंस और क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स नहीं डेवलप होती एज़ कम्पेयर टू ओ लेवल ए लेवल वाले स्टूडेंट की। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है वो गेन हमारे एजुकेशन सिस्टम की ये ड्यूटी है कि टू मेक श्योर कि मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और दूसरा ओ लेवल ए लेवल को मेक श्योर कि इनके दरमियान जो डिस्पैरिटी है वो कम से कम की जाए, ठीक है। दोनों साइड्स के जो बच्चे हैं उनको इस तरह प्रिपेयर किया जाए कि वो अपनी जो एकेडमिक जर्नी है गोइंग फॉरवर्ड व्हेन दे आर परसुइंग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वेदर इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान, उनके लिए आसानियाँ हों, ठीक है। पहले से उनकी जो इतनी अच्छे कॉन्सेप्ट, उनकी बेसिस वेल डेवलप्ड हो कि आगे चाहे वो पाकिस्तान में एजुकेशन ले या चाहे वो पाकिस्तान से बाहर एजुकेशन ले उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर ओ लेवल करके या ए लेवल करके बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेक श्योर कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जो इक्विवेलेंसी सिस्टम जिसको हम कहते हैं कि जब आपकी वो परसेंटेज जो है वो आपकी कंपेयर करके मैट्रिकुलेशन वाले जो एफएससी वाले इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं उनके साथ कंपेयर की जाती है, तो दैट सिस्टम शुड आल्सो बी फेयर एंड नॉन बायस्ड, ठीक है, ताकि उसमें क्या है कि कोई टैलेंटेड वेल डिजर्विंग बच्चा जो है वो कहीं रह ना जाए मेरिट पे आने से। बाकी फोक्स, आखिर में वंस अगेन रीस्टेटिंग व्हाट आई सेड अर्लियर कि इसमें देयर इज नो वन राइट आंसर कि इफ़ यू आर लुकिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि जी आपके अपने बच्चे को मैट्रिक करवाना चाहिए या ओ लेवल करवाना चाहिए, तो अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो वन करेक्ट आंसर। ये आपके बच्चे के टैलेंट पे डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का पोटेंशियल क्या है, ठीक है, वो क्या करना चाह रहा है, ये चाह रही है, ठीक है, उसके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, एस्पिरेशंस क्या हैं, ड्रीम्स क्या है, क्या वो पाकिस्तान के सिस्टम में रह के जो है वो एजुकेशन हासिल करना चाहता है, क्या वो बाहर जाके बड़ी टॉप नॉच जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, क्या आपका बच्चा जो है वो मेडिकल इंजीनियरिंग वाली साइड पे इंटरेस्टेड है या जो है वो वेरियस फील्ड जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड है या क्लिनिकल साइकोलॉजी है या फिलॉसफी है या बिजनेस ह्यूमैनिटीज़ को परस्यू करना चाह रहा है, तो फिर फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो भी इस पर रोल प्ले करेगी। फिर जो है वो किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपका बच्चा चाह रहा है, क्या कैरियर चॉइसेस जो है वो आपके सामने है, एक ऑप्शन ए है, फिर ऑप्शन बी है, फिर ऑप्शन सी है, तो उस हिसाब से यू विल हैव टू चूज एज पेरेंट्स के शुड यू गिव योर चाइल्ड ओ लेवल और शुड यू टेक हिम और हर टुवर्ड्स मैट्रिक। तो बात अगेन वही है, एक चीज़ फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये एक सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता कि जी आप मैट्रिकुलेशन चूज़ करेंगे तो आपके जो है वो मार्क्स अच्छे गारंटीड हैं, या आप ओ लेवल चूज़ करेंगे तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं वो ऑटोमेटिकली वेल डेवलप्ड हो जाएंगी। ये एट द एंड ऑफ द डे आपके अंदर की हंगर और थर्स्ट पे डिपेंड करता है। देखिए, मैं एज ए प्रोफेसर हमेशा बच्चों को एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम गैस की नॉब ऑन करते हैं ना, तो वो एक शू की आवाज़ आ रही होती है, वो इंडिकेशन होती है कि गैस है, तभी आप माचिस की तीली लगाएंगे तो उसको आग लगेगी। तो वो जो शू की आवाज़ है ना, वो स्टूडेंट की इनर थर्स्ट और हंगर फॉर नॉलेज है। अगर वो शू की आवाज़ आ रही है तो ही टीचर जो है वो माचिस की तीली से, लाइटर से उस आग को लगा सकता है, शोले को भड़का सकता है। अगर गैस ही नहीं आ रही तो आप चाहे जितना मर्जी सिलेंडर की नॉब ओपन कर लें, जो है उसको पूरी माचिस की जो है वो डब्बी ज़ाया कर लें, लाइटर जो है वो सारा उसकी लिक्विड ख़त्म कर दें, वो आग नहीं लग पाएगी।
तो ये चाहे आप मैट्रिक चूज कर रहे हैं, चाहे आप ओ लेवल चूज कर रहे हैं, अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू योर हार्ड वर्क, इट कम्स डाउन टू योर फोकस, योर डेडिकेशन, हाउ मच यू वांट इट एंड हाउ बैडली यू वांट इट। ठीक है, बिकॉज कंपटीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत टफ है। ठीक है, सीट्स आर वेरी लिमिटेड, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लिमिटेड। ठीक है, नॉट एवरी चाइल्ड गेट्स टू हैव अ कंफर्टेबल कैरियर आफ्टर ग्रेजुएशन and get a job with with the kind of salary and perks that he or she is looking for or dreaming during his educational career and those days। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कंपटीशन में आगे निकलने के लिए जो है, ताकि कल को जब आप अपना CV लेके जो है वो इंटरव्यू के लिए पेयर होते हैं किसी भी बड़ी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए, तो ना सिर्फ ये कि आपकी ग्रेड्स, आपकी परसेंटेज, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी हो, बल्कि साथ साथ आपकी स्किल्स वेल डेवलप्ड हो, आपके पास आंसर्स हों। ठीक है, आपको जो है वो हर किस्म के टेक्निकल क्रिटिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आता हो, आपके पास जो है वो स्किल सेट्स हों। ठीक है, आपके पास जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग हो कॉन्सेप्ट्स की और थ्योरीज की, तो उस चीज़ वही बच्चा जो है वो फिर आगे प्रॉस्पर कर सकता है। अब वो बच्चा चाहे वो मैट्रिक करके आ रहा है, चाहे वो ओ लेवल करके आ रहा है, ठीक है, नो डाउट ओ लेवल वालों को थोड़ा सा कंपेटिटिव एज मिलता है क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छे से ये सब कुछ सिखाया जाता है एज कम्पेयर टू, बट स्टिल दैट डजंट मीन कि मैट्रिकुलेशन वाले बच्चे हमेशा डिसएडवांटेज पर रहेंगे। अगर कोई बच्चा मैट्रिक और इंटरमीडिएट करके आगे जा रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर शार्प थिंकिंग स्किल्स हैं और वो जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग के साथ जो है एप्लीकेशन अप्लाई करता है तमाम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और अच्छे थर्स्ट और हंगर के साथ जो है वो नॉलेज गेन करता है, तो देयर इज नो रीजन व्हाई ही और शी विल नॉट बी एबल टू ओवरटेक एंड गिव प्रॉपर फाइट टू हिज ओ लेवल एंड ओ लेवल काउंटर पार्ट्स। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क। Or to all those students out there, best of luck to all of you, pursuing your careers, whether you're going towards matric or O level, just never give up, keep on working hard। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।